हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आज इस वीडियो में हम देखने वाले। इस चैप्टर को ऑप्शन में 8 मार्क्स है, विदाउट ऑप्शन 6 मार्क है। पहला क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग आयन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नीचे दे जो आयन्स है उन आयन्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और वो मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2 है। बाद में टिटेनियम 3 पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2। बाद में Fe3 पॉजिटिव दिया है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। और CO2 पॉजिटिव, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2। अब देखो इसमें पहले जो इलेक्ट्रॉन निकालने अपने को एस में से, बाद में डी का। तो 3 पॉजिटिव यानी यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इसके 2 एस के 2 और डी का 1, यानी इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एस में से 2, डी में से 1। बाद में टिटेनियम में भी एस सबसेल में से 2 और डी सबसेल में से 1, तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बाद में Fe3 पॉजिटिव, Fe3 में भी एस सबसेल में से 2 और डी में का 1, तो यहाँ पे 5 आते हैं। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने होंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाद में कोबाल्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के, यानी एस में से 2 रहेंगे 7, तो इसमें सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Fe3 पॉजिटिव में, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब चलते हैं सेकंड पे। इन 3D सीरीज इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द शील्डिंग इफेक्ट्स विल बी। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है 3D सीरीज में, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे, तो शील्डिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीजेस, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर है इंक्रीजेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो मोर टेंडेंसी दिखाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, क्यों दिखाते हैं, तो इसका आंसर है ए, डिफेक्ट इन देयर क्रिस्टल लैटिस। उनमें कौन सा लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस शो करते हो, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका ऑप्शन है ए 3d5 4s2। यानी मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 25 है, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +3 +4 +5 +6 और +7। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, मैग्नीज की, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीज का, तो ये शो करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बाद में फिफ्थ, जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज।
अब जिंक जो है 3D सीरीज एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 30, तो उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s2, यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड है। तो कम्प्लीटली फिल्ड होने के कारण डी सबसेल, इसके कारण जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, तो इसका ऑप्शन है बी। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटलिस्ट यूज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, KClO3 को डिकम्पोजिशन करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो इनमें से जो कैटलिस्ट यूज करते हैं अपन, तो इसकी रिएक्शन है देखो, थ्राइस MnO2 प्लस 6KOH प्लस KClO3, then it use thrice K2 MnO4 प्लस KCl प्लस थ्राइस H2। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ये यूज करते हैं, ये कैटलिस्ट यूज करते हैं KClO3 को डिकम्पोज करने के लिए, तो इसका ऑप्शन है MnO2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट्स होते हैं? यानी यूरेनियम एलिमेंट के स्टार्टिंग से, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 93, तो इसका ऑप्शन है डी, 93 to 103, इसको बोलते हैं हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। इनके बीच में जो एलिमेंट आते हैं 93 to 103, उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज़ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स, कौन से एलिमेंट है कि जो हाफ फील्ड शो करते हैं डी ऑर्बिटल? तो क्रोमियम एंड मैग्नीज, तो क्रोमियम 24, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, एंड मैग्नीज का जो है 3d5 4s2। देखो इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी हाफ फील्ड है, मैग्नीज में भी, और क्रोमियम में भी हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो कौन से एलिमेंट शो करते हैं? क्रोमियम एंड मैग्नीज, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखते हैं अब, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क है यहाँ पे। तो राइट फार्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो इसका फार्मूला है न्यू इज इक्वल टू द अंडर रूट n इन ब्रैकेट n प्लस 2 ब्रैकेट कंप्लीट Bm, बोर्स मैग्नेटॉन। ये फार्मूला यूज करते हैं अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज का। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका आर्गॉन इनर्ट गैस 18 3d1 to 10 4s2, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। नेक्स्ट, नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड सीरीज में कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है? तो इनमें से में प्रोमेथियम, कौन सा एलिमेंट है? प्रोमेथियम Pm, ये एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लैंथेनॉइड सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स, यहाँ पे हमको डेफिनेशन देखनी है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या। तो इसकी डेफिनेशन है द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई decreases from lanthanum to lutetium is called as lanthanoid contraction।
लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेशन क्या है? द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम इज कॉल्ड एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ ओर ऑफ जिंक। ओर ऑफ जिंक का एक केमिकल फार्मूला हमें यहाँ पे राइट करना है। तो उसका फार्मूला है जिंक ब्लेंड डे, जिंक ब्लेंड डे, इसका फार्मूला है ZnS। क्या है? ZnS, जिंक ब्लेंड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द अलॉय विच इज फ्रॉम कॉपर एंड टिन। कौन सा अलॉय है कि कॉपर एंड टिन से मिलता है? कौन सा अलॉय है? तो जो अलॉय है ब्रॉन्ज। कौन सा अलॉय है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो अलॉय है वो कॉपर एंड टिन से मिलता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अलॉय इज यूज इन द फिशर ट्रोपास प्रोसेस इन द सिंथेसिस ऑफ गैसोलाइट। कौन सा अलॉय अपन यूज करते हैं फिशर ट्रोपास प्रोसेस में? तो कोबाल्ट थोरियम, कोबाल्ट थोरियम is used in the Fischer-Tropsch process, cobalt thorium, COTH. Next question is, the catalyst used in the hydrogenation of ethene to ethane। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं अपन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इथिन का कन्वर्शन इथेन में करना? तो यहाँ पे जो रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजनेशन करना है। तो इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं अपन? निकेल, और फॉर्म होता है इथिन, CH3 बॉन्ड CH3, इथीना। और इसका इथेन है, इसका इथीना, इथिन का कन्वर्शन इथेन में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं अपन? निकेल। तो यहाँ पे कौन सा निकलेगा? निकेल। दिस कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।